प्यारे सज्जनों, संत हमेशा यही चाहते हैं कि उनका हर शिष्य पहले संत मत को, उनके उपदेश को समझने के लिए अपने आप को पूरा वक्त दे, क्योंकि उसके बाद सारी उम्र उसको उस पर चलना होता है। उसे अपनी सारी जिंदगी इस रास्ते पर चलना ही है। इसलिए हर शिष्य संत मत को समझने के लिए पूरा समय दे और संतों के उपदेशों को भली बात समझ ले। जब आप अपने गुरु के चरणों में गिरते हैं तो वो आपके लिए खड़े होते हैं, और जब वो आपके लिए खड़े होते हैं तो कोई भी ताकत आपके खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। आना तो बस एक सा है हम सबका इस जहान में, लेकिन जाने के रास्ते दो हो जाते हैं। एक राह फिर से ले जाती है उस 84 की गलियों में, और एक राह पर जाने वाले उस परमपिता परमात्मा में खो जाते हैं। उसके लिए भजन सिमरन तो कीजिए। आज आपने भजन सिमरन को कितना टाइम दिया है? अपने आप से पूछिए। सत्संग वो आईना है जहाँ पर सत्संगी अपने अवगुणों को देखकर सुधारने की कोशिश करता है, और उसकी कोशिश ही उसे एक दिन गुरमुख बना देती। और हमारा खुद का सुधरना भी किसी सेवा से कम नहीं है। ये भी एक बंदगी है। गुरु घर से जुड़ने के बाद भी अगर हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे का बुरा करते हैं, अपने मन में बैर रखते हैं, तो हमसे अच्छे तो जूते चप्पल हैं जो गुरु के घर जाकर के जोड़े बन जाते हैं। भजन सिमरन का सबसे उत्तम समय सुबह 3 से 6 का होता है। 24 घंटों में से 3 घंटों पर आपका हक नहीं है। ये समय गुरु का है। कमाए हुए धन का 10वां अंश गुरु का होता है। इसे परमार्थ के कार्यों में लगा देना चाहिए। गुरु के आदेश को पालन करना ही गुरु भक्ति है। गुरु का पहला आदेश भजन का है, जो कि नामदान के समय मिला था। 24 घंटों के जो भी काम सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हैं, उनको करो, और सब गुरु को समर्पित करके करो, तो कर्म फल लागू नहीं होंगे। जो हो रहा है उसे गुरु की मौज समझ कर करो। 24 घंटे मन में सुमिरन करने और अंतःकरण साफ करने से आत्मा पवित्र होती है, और गुरु की याद भी हमेशा बनी रहती है। यही सही मायनों में सुमिरन है। भजन करने वालों को भजन न करने वाले पागल कहते हैं। मीरा को भी तो लोगों ने प्रेम दीवानी कहा था। कहीं अगर कुछ खाओ तो सोच समझ कर खाओ, क्योंकि जिसका अन्न खाओगे तो मन भी वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। सामूहिक सत्संग ध्यान भजन से अच्छा लाभ मिलता है। एक कक्षा में होशियार विद्यार्थी के पास बैठकर कमजोर विद्यार्थी भी कुछ सीख लेता है और कक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। भोजन दिन में 2 बार करते हो तो भजन भी दिन में 2 बार करना चाहिए। जिस दिन भजन न कर पाओ उस दिन भोजन भी करने का हक नहीं है। हर जीव में परमात्मा का अंश है, इसलिए सब पर दया करो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों न हो। इसे सोचोगे कि मैं परमात्मा की हर रूह से प्रेम करता हूँ, तो भजन भी बनने लगेगा।
परमार्थ का रास्ता प्रेम का है। दिमाग लगाने लगोगे तो दुनिया की बातों में फंस जाओगे। आज के समय में वही समझदार है जो घर गृहस्थी का काम करते हुए भजन करके यहाँ से निकल चले, वरना बाद में तो रोने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अपनी मौत को हमेशा याद रखो। मौत याद रहेगी तो मन कभी भी भजन से दूर नहीं होगा, क्योंकि मौत समय बता के नहीं आती। साथ तो केवल भजन ही जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए कर लेने में ही भलाई है, और जगत के सारे काम झूठे हैं। प्यारे सज्जनों, नरकों की अगर एक झलक भी दिखला दी जाए तो आप मानसिक संतुलन खो बैठोगे। इसीलिए तो महात्माओं ने बताया है, ये सही है, वो किसी का भी नुकसान नहीं चाहते, बात तो बस विश्वास की है। भोजन तो बस जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। भोजन शरीर की रक्षा के लिए करो। परमार्थ में शरीर को सुखाना पड़ता है, मन और इंद्रियों को बस में करना पड़ता है। जो ये करे वही परमार्थ के लायक है। अपने भाग्य को सराहो कि आपको गुरु और नामदान दोनों मिल गए। जब दुनिया रोती नजर आएगी तब आप इसकी कीमत को समझोगे। किसी के भी निंदा मत करो, वरना उसके कर्मों के भार तले दब जाओगे। क्योंकि किसी के कर्मों की लीद का पहाड़ अपने सिर पर क्यों उठा रहे हो। भजन न बनने का कारण है गुरु के वचनों को याद न करना। गुरु वचनों की माला को फेरो। जैसे एक कंगला अपनी झोली को बार बार टटोलता रहता है। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का कल्याण हो सकता है। एक, पूरे सतगुरु का साथ, दूसरा साधु की संगत, और तीसरा नाम का सुमिरन, भजन और ध्यान। बाकी सब झगड़े की बात है। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कर्मों के सारा कुछ जीव का अकाज ही होता है। प्यारे सज्जनों, मालिक हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। मालिक तो हमेशा ही हमारे साथ रहता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। लेकिन मालिक तो हमें 24 घंटों देख रहा है। सत्संगी हमेशा ही ये बात अपने मन में रखें कि परमात्मा हमें देख रहा है। इससे उनके मन में नम्रता आएगी, और जहाँ नम्रता होगी वहाँ मालिक होगा। वहाँ भजन सिमरन में हमें मदद मिलेगी और सतगुरु जी की भी खुशी हासिल होगी। एक बार पूरी श्रद्धा से भजन सिमरन पर बैठ कर तो देखो, दिल ही दिल में नाम की बरसात हो जाएगी। अंतर मन से देखो, सतगुरु जी से बात हो जाएगी। शिकवा न करना सतगुरु से मिलने का, बस आंखें बंद करना और सतगुरु से मुलाकात हो जाएगी।